दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि आप काम करें या ना करें, आप जगते रहें या सोते रहें, आपके पास पैसे आते रहें? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा पॉसिबल है। अगर कुछ सिस्टम ऐसा आप डेवलप करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे कि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े और काम आपका होता रहे, तब तो आपके पास पैसे आते रहेंगे। आप कोई भी काम करते रहिए, आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा स्पेशल आपको करना होगा जिससे कि आपका वो काम ऑटो पायलट मोड में चलता रहे। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस की जरूरत हो, आप उस पर सिर्फ निगरानी रखें और वो काम इजीली चलता रहे और पैसे आते रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आज की डेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप उन सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है तो सोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जितना आप ट्राई करेंगे उतना आगे आप जाएंगे। ठीक है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा लाना चाहते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं। नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। उसकी कोई लिमिट नहीं है। आसमान जितना खुला हुआ आपके पास ऑप्शंस है, बट जरूरत है तो आपको कुछ करने की। मैं दोस्तों आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिचेस्ट पर्सन हैं, जैसे हमारे बीच अब नहीं रहे रतन टाटा जी, उनके साथ ही अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप। वो एक बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, उसको ऑटो पायलट मोड में डालते हैं और दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा अगर आपको पैसे अर्न करने हैं। तो आपको लगता है कि आपको पैसे ज्यादा चाहिए, तो कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां से आपका रिकरिंग अमाउंट आता रहे और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो वहां से रिकवर होते रहे। अगर आपका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए जहां से आपकी जो जरूरतें हैं, एक जनरल सी चीजें मैं कह रहा हूं कि राशन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, बच्चों की पढ़ाई का, और ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में 15 से 20 हजार रुपये सबके खर्च हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राशन में और बच्चों की पढ़ाई में। एक चीज ये भी बता दें दोस्तों कि जिसके जितने इनकम है उसके उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां भी कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाए कि आपका जो है 15 से 30 हजार रुपये आना शुरू हो जाए, तो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो निकल जाएंगे। इसके बाद जिस सोर्स ऑफ इनकम से आपकी अर्निंग हो रही है, जिस जॉब को कर रहे हैं आप या फिर जिस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके पैसे सेव होंगे और आगे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं या फिर जॉब से कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो यहां पे आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा कुछ रिकरिंग अमाउंट आता रहे, हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आती रहे और जिसपे मुझे काम भी ना करना पड़े। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको करके आप आराम से पैसे अर्न कर सकते हैं। बस जरूरत है आपको स्टार्ट करने की और उसको एक स्टेबल कंडीशन पे लाने की। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे करना पड़ेगा। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो कहीं पे एक जमीन अगर उनके पास है तो वहां पे वो अपार्टमेंट्स बनवा सकते हैं, वो दुकान बनवा सकते हैं। उस दुकान को, उस अपार्टमेंट को वो रेंट पे देके हर महीने एक फिक्स इनकम उनके पास आती रहेगी, जिससे कि उनका अपना मंथली एक्सपेंसेस चलता रहेगा और जो उनकी अपनी पर्सनल सेविंग्स होंगी, पर्सनल इनकम होंगी, उसको आप सेव कर सकते हैं। बट यहां पे बात आती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों, घर, मकान, इन सब चीजों को बनाने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताने जा रहा हूं कि आपको घर मकान बनाना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिनके पास पैसे हैं तो वो इस टाइप से दुकान मकान बनवा के रेंट पे उठा सकते हैं, जिससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है।
दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि 2-4 लाख रुपए में ही आप कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर दें, ऐसा सिस्टम बना दें कि जहां से पैसे आने लगे। तो दोस्तों मैं कुछ ऑप्शंस आपको बता रहा हूं और आप अपने लोकल में उसको कोरिलेट कर सकते हैं और वहां पे आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने अपने एरिया में उसको आप देख लीजिए कि क्या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपके पास डिमांड है। मैं बात कर रहा हूं आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल वर्क है वो है दोस्तों रेंट का बिजनेस। आप कोई भी चीज़ ले आइए, उसको आप रेंट पे दीजिए, उस रेंट से आपके प्रॉपर इनकम आता रहेगा। अब क्या दे सकते हैं, जैसे मैं यूनिक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आज की डेट में जितने भी पेंटर हैं वो अभी भी मैनुअली हाथ से काम करते हैं। हर जगह आप अपने लोकेशन पे भी देख सकते हैं, अपने सिटीज़ में भी देख सकते हैं, लोग हाथ से ही काम करते हैं। तो क्या करना है, आपको एक मशीन परचेज करनी है जिसकी प्राइस ये मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपए के आसपास है और आप उसको पर डे के 500 रुपए के रेंट पे आप आराम से दे सकते हैं, लोग आपको देंगे। क्योंकि वो मशीन ऐसी है, उसका मैं इमेज लगा दे रहा हूं, एक छोटी सी वीडियो भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस मशीन को लेके एक आदमी 4 आदमी का काम कर सकता है। अगर कोई एक आदमी 4 आदमी का काम करेगा तो उसके 4 आदमी के पैसे बचेंगे, तो वो एक आदमी का पैसा आपको रेंट पे दे सकता है। और मशीन भी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉपर वर्किंग में है, आप उसका रेंट पे बिजनेस कर सकते हैं। एक जो मैं दूसरा बताने वाला हूं दोस्तों वो बहुत ही यूनिक है और जो स्पेशली गांव में रह रहा है उसका तो 100% चलना ही चलना है और आने वाले टाइम पे उसी की डिमांड है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि खेती किसानी का काम जो करते हैं वो आजकल मैन पावर उनको इतना नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीजें मशीनरी के थ्रू ही हो रही हैं। तो आज के डेट में दोस्तों एक सिस्टम चल रहा है, वो है ड्रोन। ड्रोन के थ्रू जितने भी हमारे कीटनाशक दवाइयां होती हैं, जितने भी यूरिया होते हैं या जो खाद होती है जो खेतों में डाली जाती हैं, उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। ड्रोन जो है बहुत महंगा तो नहीं आता, बट यह है कि 1-1.5 लाख रुपए के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उससे आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और वो यूनिक है, बहुत ही कम लोगों के पास है। तो ये आने वाले टाइम पे अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन इसके बारे में आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा कि ड्रोन के थ्रू जो खेती होने वाली है, जो दवाइयों का छिड़काव होता है, जो खाद और बीज डाले जाते हैं, बीज तो नहीं बट खाद डाले जाते हैं, यूरिया डाला जाता है, डाई डाला जाता है और दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। तो आप ड्रोन को भी आप परचेज करके, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं और आप जो है इंडिया मार्ट पे सर्च भी कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख लीजिएगा क्या उनका प्राइस है, क्या उनकी क्वालिटी है और इसको लेके आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। मैं तीसरा जो बताने जा रहा हूं दोस्तों ये उससे भी बेहतरीन है। जो नेक्स्ट है वो है कि अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आज की डेट में आने वाले टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है छोटे छोटे ट्रैक्टर की। बड़े ट्रैक्टर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, छोटे ट्रैक्टर की। क्योंकि जो लोगों की खेती का दायरा है ना वो छोटा होता जा रहा है, लोगों की ज़मीन कम होती जा रही है। तो बड़े ट्रैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर्स में गेहूं और धान को काटने की मशीन आती है, ठीक है, उसको आप लेके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एक ड्राइवर को उसको दे दीजिए, वो चलाएगा और उसका जो भी पैसा हो आप घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से उनको सेट कीजिए, उनको पर डे के हिसाब से पैसे दीजिए और साथ में जो है आप उसका हिसाब करके यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जो छोटी छोटी मशीन्स आ रही हैं कटाई के लिए, धान की और गेहूं की कटाई के लिए, जितने भी फसल होती है उनकी कटाई के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको खेती किसानी का ही काम करना पड़ेगा। खेती किसानी का काम करके आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और एक काम और हो सकता है दोस्तों, वो ये हो सकता है कि आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, अगर आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी रोड पे आप एक छोटा सा बाल काटने वाली दुकान होती है ना, उसको आप सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पे एक आदमी को रख दीजिए, वो आएगा, सारी चीज़ करेगा, साफ सफाई करेगा, बाल काटेगा
और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देना आपको, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा लगवा के, एक वाईफाई लगवा के आप चीज़ों को मैनेज करते रहिए। जितने लोग आएंगे उनका बाल कटेगा, दाढ़ी बनेगा, आप सारी चीज़ों को, आप कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं आप आराम से मोबाइल से उसको आप देखते रहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो इस पर इन्वेस्टमेंट होना है वो 2 से 2.5 लाख रुपए होना है। और ये काम मैं बता दूं दोस्तों, आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी चलेगा ये। बस एक आपको ढंग का आदमी रख देना है, वो धंधा आपका चलता रहेगा। और ये मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए आपको आराम से वहां से मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे धंधे हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं दोस्तों जो आपको सेटअप करने पड़ेंगे, जहां से आपको रिकरिंग अमाउंट आता रहेगा। सबके पास 24 घंटे ही हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। हम काम ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे कर सकते हैं, आप भी काम ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अकेले आदमी कोई इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन मैं अगर कहूँ दोस्तों कि मैं 16 घंटे नहीं, मैं 80 घंटे काम करता हूँ, तो ये मानेंगे आप कि 80 घंटे कैसे मैं काम कर सकता हूँ? उसका तरीका दोस्तों, उसका तरीका ये है कि अगर कोई एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है और वो आपके लिए 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो 32 घंटे आपके लिए काम हो रहा है। और हर एक आदमी से अगर आप सिर्फ 100 रुपये बचाएंगे तो 400 रुपये वो आपको देंगे। तो ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन ये आप समझ गए कि लोगों से काम करवा के आप पैसे बचा सकते हैं, तो आप काम करवाइए। आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक छोटी सी दुकान लीजिए, दुकान डाल दीजिए, वो करता रहेगा। एक पुट्टी की मशीन ले आइए, एक पेंट की मशीन ले आइए, आदमी को दे दीजिए, वो करता रहेगा, पैसा आपका आता रहेगा। एक ड्रोन मशीन ले आइए, आप दे दीजिए, एक बंदा करता रहेगा, उसको 5 से 10 हज़ार रुपये आप दे दीजिए, वो पूरे महीने आपका काम करेगा। तो ये इस टाइप से कुछ ऐसे बिजनेस है दोस्तों ना, जिसको आप स्टार्ट करके घर बैठ के कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सोते रहिए, जगते रहिए, आपका पैसा आता रहेगा। बट जरूरत है आपको स्टार्ट करने की। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और सोते जागते आप पैसा आपका आता रहेगा, आप काम करें या ना करें। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, वहां पे सर्विलेंस रखना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी। बाकी आपका जो बिजनेस है वो ऑटो पायलट मोड में चलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे की आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप, जो मैंने बताया ड्रोन मशीन का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और जो मैंने बताया कि आप किस तरह से नाई की दुकान खोल सकते हैं, उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं। जल्दी ही उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।